स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गोल्ड का ये मैंने आपके सामने कोमेक्स का चार्ट लगा रखा है। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी कुछ इस प्रकार से चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले 2 से 4 मिनट हम न्यूज को देख लेते हैं, किसी क्या न्यूज है जो इम्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इसके लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, आपको पता है जिस प्रकार की ट्रेड वार यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक चीज हमें यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको मेरे एक जो M6 वीडियो है गोल्ड एंड सिल्वर का उसमें बताया था कि वहां पर क्या चीजें देखने को मिल सकती है। आप पहले अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो देख सकते हो, वीकली वीडियो जहां पर आपको पूरा M6 गोल्ड एंड सिल्वर का नेक्स्ट वीक में क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें दी गई है। आप ही चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि जिस प्रकार का ट्रेड वार चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, तो जब लास्ट में जब मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गई थी, उनके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक रिमार्क आया था कि देखिए हम एक लेवल से ज्यादा ट्रेड वार को नहीं ले जा सकते, डेफिनेटली हम डील करेंगे और हम एक राइट पाथ पे है, डील आगे बढ़ रही है, उन्होंने ये बोला था। उसके बाद में दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, जब तक चाइना से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब चाइना के जो एम्बेसडर है यूएसए में वाशिंगटन में कोई बैठ के बता रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि ट्रेड वार खत्म हो जाए, बट हमें ये भी पता है कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक तरह से टेट फॉर टेट वाली चीजें हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो आप इस ट्रेड वार को खत्म कीजिए, हम पीसफुल तरीके से इस ट्रेड वार को खत्म करने के लिए तैयार है, टेबल पे आने के लिए तैयार है, डिस्कशन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत भी है ना। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आप में यहाँ देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि जो चाइनीज एम्बेसी वेबसाइट है यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आई है। उन्होंने बोला है कि अगर ये टेरिफ्स रुके नहीं तो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को डिवास्टेट कर सकते हैं। जैसा जैसा आपको पता है यूएसए में 1930 में हुआ था। अगर अभी यूएसए टेरिफ को नहीं नहीं पीछे हटता है तो जो 1930 की जो मंदी आई थी वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने ये एक पॉजिटिव संकेत भी दिया है कि देखिए हम तैयार हैं, बात कीजिए इक्वालिटी के बेसिस पे, कोएग्जिस्टेंस के बेसिस पे, रेस्पेक्ट के बेसिस पे। अगर आप हमसे बात करोगे तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। तो एक ये पॉजिटिव संकेत निकल के आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई। और दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार का हमने लगा रखा है टेट फॉर टेप टैरिफ्स जो हमने लगा रखा है, आई डोंट वांट देम टू गो हायर बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट यू मेक इट वेयर पीपल डोंट बाय। तो ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों बहुत कुछ संकेत करता है। उनको भी पता है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम टैरिफ लगाएंगे ना तो चीजें सेट नहीं होने वाली, वो कोई काम ही नहीं करेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जब भी ट्रेड वार होता है, टेरिफ वार होते हैं, तो क्या होता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में जनरली क्या करती है, राइज हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक सेफ हेवन डिमांड बन जाती है, वीक ग्लोबल ग्रोथ होती है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जीडीपी फोरकास्ट कम होता है, इसके कारण से मेटल्स ज्यादा अट्रैक्टिव में देखने को मिलता है। करेंसी वार होता है दोस्तों, करेंसी वार में अगर आपका यूएस का डॉलर वीक होता तो डेफिनेटली गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जिस प्रकार से चाइना के एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया वाशिंगटन में, उसी प्रकार से इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने भी बोला है कि हम ओपन है इकोनॉमिक एंड ट्रेड नेगोशिएशंस विद द यूएस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। कॉमर्स मिनिस्टर ने ये बोला है थर्सडे के दिन, लास्ट टाइम पे बोला था जब वो ये जो जिस प्रकार के थ्रेड्स और ब्लैकमेल टैक्टिक्स चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चीजें नेक्स्ट वीक में सिंप्लीफाई हो सकती है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दूसरी खबर की जिसके कारण से हमें इसके प्राइसेस में इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है, वो है आपका जो जिस प्रकार का वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन में। पहली बार 2022 के पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ईस्टर ट्रूस फ्राइडे से लेके मिड संडे तक यहाँ पर पुतिन ने बोला है कि हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट डेवलप हो रही है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ट्रूस हुआ है, पहली बार हुआ है पिछले 3 सालों में, तो कहीं ना कहीं हमें ये संकेत मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये ट्रूस के लिए, परमानेंट ट्रूस के लिए आगे बढ़े। क्योंकि आपको रिसेंट में पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई अगर आप दोनों इस वार को खत्म नहीं करते हो तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। तो
दोस्तों कभी नहीं चाहेगा ना तो रशिया ना ही यूक्रेन की अमेरिका इससे हट जाए, क्योंकि अगर अमेरिका हटता है तो अमेरिका फिर वापस सैंक्शंस लगा सकता है रशिया पर, और अमेरिका अगर हटता है तो वापस वो यूक्रेन से अपने जो भी वो आर्सेनल दे रहा है उसको लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए वो पीछे हट सकता है। तो डेफिनेटली दोनों जो पार्टीज अब चाहेंगे कि यहाँ पर इस वार को खत्म किया जाए, फिर या फिर एटलीस्ट डिस्कशन स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट कर दी जाए, ताकि एक सर्टेन पॉइंट पर हम इस वार को खत्म कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, और नेगेटिव है गोल्डन। इसके अलावा लास्ट जो न्यूज है दोस्तों वो है यूएसए। इसके अलावा लास्ट न्यूक्लियर डील, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर निकल के आता तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। मैं सारी चीजें टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिल्वर की। देखिए सिल्वर का ये आपका चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि सिल्वर ने प्रीवियसली क्या किया था, एक डबल टॉप जैसा पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था, उसके बाद में एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला था, क्रेज ही था दोस्तों, करेक्शन भी नहीं था ये, है ना। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो सिल्वर है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से इसने क्लोजिंग दी है ना। तो ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जोन कहीं ना कहीं हमें ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से सिल्वर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आने वाले दिनों में। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने एक हैंगिंग मैन पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है दोस्तों। जब भी यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न का फॉर्मेशन अगर मार्केट ने देखने को मिला है तो उसके बाद जनरली हमने देखा है कि गिरावट ही आई है। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था तो गिरावट आई थी, यहाँ पर बना था तो गिरावट आई थी, यहाँ पर बना था तो गिरावट आई थी। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। कल के दिन दोस्तों मंडे के दिन अगर ये जो लेवल है आपका, ये जोन, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है मार्केट तो फिर 3 कैंडल एक ऐसी बन जाएगी जो इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। वो लेवल क्या है, वो लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल है आपका 32.80। 32.80 के नीचे क्लोजिंग देता है सिल्वर तो फिर नीचे हमें आसानी से ये जो सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट एरिया पे आपका सिल्वर आता हुआ देखने को मिलेगा। वो लेवल रहेगा 31.90 का, है ना। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। सपोर्ट इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर आप देखोगे अगर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया ना जब भी सिल्वर ने, तो फिर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ तक आया है, फिर पहले भी यहाँ तक इसने टच किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि अगर इसको ब्रेक करता है ना तो फिर बड़ी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, वापस ये प्रीवियस सपोर्ट को टच कर सकता है। इसलिए अभी नो डाउट चार्ट में वीक तो लग रहा है सिल्वर, पर दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है वो 31.94 का है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये भी चांस बन सकता है दोस्तों कि इस प्रकार से बाउंस बैक मारे। पर अगर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, प्रीवियस डाटा को हम देखें तो चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं कि ये चीजें यहाँ पर ये बाउंस मारेगा, है ना। बाउंस भी मारेगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि एक बार मान लीजिए यहाँ पर आएगा, फिर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देगा, फिर गिरावट स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, है ना। अगर ऐसा होता है 31.9403 को ब्रेक करता है दोस्तों तो ये वाला जो लेवल है हमारा, ये 3050 में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, एक सपोर्ट बना हुआ है 3040 के आसपास आप मान के चलिए। 30.40 आउंस का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कब, जब 31.90 ब्रेक कर देता है। और इसके बाद भी अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो 28.95 के लेवल्स मेरे सिल्वर में निकल के आ रहे हैं कॉमिक्स। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये एक बहुत ही एक ऐसा जोन है कि यहाँ पर सिल्वर इस जोन में, आपको ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडिंग जोन नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जोन पे। इस जोन के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, लेवल निकल के आ रहा दोस्तों 33.10 का। 33.10 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है सिल्वर, तभी जाके हमारा जो हिस्टोरिकल मार्क है जो प्रीवियस टच किया था इसने, उसको टच करने की कोशिश करेगा। वो लेवल है 34.04 और 34.04 के बाद में नेक्स्ट लेवल 34.56। तो ये अपसाइड के लेवल ये बने बता दिया दोस्तों आपको, डाउन साइड के बता दिए हैं। जो न्यूज़ आएगी दोस्तों, जैसे कि अगर रशिया चाइना की कोई रशिया और यूएस की कोई डील हो जाती है उसका वार से रिलेटेड, या फिर चाइना और यूएसए की डील हो जाती है, ट्रेड डील हो जाती है, या फिर यूरोपियन यूनियन और यूएसए की डील हो जाती है, या फिर इंडिया का कुछ एफटी एग्रीमेंट की कुछ दिशा में आगे चीज़ें बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, और नेगेटिव होगा गोल्ड एंड सिल्वर
सिल्वर के लिए। तो ऐसा होगा तो डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है, ट्रेड टेंशन और बढ़ती है दोस्तों, तो फिर डेफिनेटली चाहे स्ट्रक्चर कुछ भी बन रहा हो, अपसाइड मूवमेंट और हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो भी अपडेट आएगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीजें वहां पर मिलती रहेगी। तो ये है मेरा कॉमिक्स का गोल्ड का चार्ट, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने एक यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है। इस पैरेलल चैनल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका गोल्ड का अपसाइड में रेजिस्टेंस बना हुआ है, और डाउन साइड इस लाइन पे सपोर्ट लिया है इसने मल्टीपल टाइम। देखिए सपोर्ट तो इसने मल्टीपल टाइम लिया, दैट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देखोगे कि ये जो दोस्तों ये टाइम था ना, ये था आपका नवंबर 2025। नवंबर 2025 में गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो तब जाके इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था, और बहुत लंबे समय तक इसने यहाँ पर टाइम बिताया था, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट दिया था। तो दैट मीन्स अभी ये जिस प्रकार का यहाँ पर ही करेक्शन आना चाहिए दोस्तों, ये करेक्शन बचा हुआ है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को अगर हम माने तो डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है गोल्ड, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। अगर नेक्स्ट वीक में दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का ऊपर रिजेक्शन मतलब सस्टेन नहीं करता है ना, तो $3236 पहला लेवल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3236। उसके बाद में 3236 भी सस्टेन नहीं करता है तो 3149, और 3149 भी सस्टेन नहीं करता है तो 3049 तक लेवल आ सकता है। तो अपसाइड में लगभग $250 का मूवमेंट दोस्तों एक्सपेक्टेड है, 200 से लेकर 250। वो कब, अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में भी कुछ यहाँ से इस प्रकार की एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रकार से जैसे कि 3 रिजेक्शन हो गए, इस प्रकार से मान लीजिए कोई इसने विक छोड़ दी, या फिर कोई शूटिंग स्टार बना दिया, हैंगिंग पैटर्न का फॉर्मेशन दे दिया इस प्रकार से, है ना। कुछ इस प्रकार की कैंडल्स का अगर फॉर्मेशन होने लग जाता है एटलीस्ट 3 से 4 दिनों में, यहाँ पर 2 या 3 दिनों में बनता है दोस्तों, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे डाउन साइड के। लेवल्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों डे चार्ट के हिसाब से, तो यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। 3236, 3149, 3049, 2949, ये लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये चीजें तो कब होगी, जब ये सारी ट्रेड डील वगैरह हो जाएगी। अगर दोस्तों ट्रेड डील नहीं होती है, एस्केलेशन और बढ़ता है, चाइना यूएसए ट्रेड वार आगे बढ़ जाता है, ईरान यूएसए की न्यूक्लियर डील फेल हो जाती है, रशिया और ज्यादा हमला स्टार्ट करने लग जाता, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर गोल्ड में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। वो हाई रहेगा $3480 तक का, आपको ये मार्क करना है। बट उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए एटलीस्ट गोल्ड को 3353 के ऊपर अच्छी सुपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये इस प्रकार की अगर कोई कैंडल बन जाती है इसके ऊपर, तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों 3480 भी टच कर दे, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से लगभग 3235, ये इस लेवल को देखिए 3229 से 3344, $125 का मूवमेंट एक दिन में यहाँ पर गोल्ड ने दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे दोस्तों अगर ये 3353 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है। तो ये जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख पाओगे। तो ये था कॉमिक्स गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप MCX गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।